अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। रीजनल बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब के दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में आ गए हैं। शहरियों का सांस लेना दूभर हो गया है। मुज़र सेहत माहौल में सांस के अमराज भी बढ़ने लगे हैं, जबकि स्मॉग ने मनाजिर भी धुंधला दिए हैं। कई शहरों में हद निगाह सिफर तक आ गई है। सिंध के बलाई शहरों में धुंध के बादल गहरे होने लगे हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मोक का रोग, जहरीली फजा में सांसें भी चोक, घर से बाहर लगाएं मास्क, मोटरवेज पर धुंध की रोक। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, सरगोदा और चिनूट तक धुंध ने एक चादर सी तान ली। धुंध की खनातों ने मोटरवेज भी बंद कर दी। लाहौर मोटरवे M2 धुंध और स्मोक की वजह से बंद हुई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी गाड़ियों से खाली हुई। लाहौर से मुल्तान, लाहौर से पिंडी भिटियां और रहीम यार खान तक जाने वाली मोटरवेज को धुंध ने बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में भी धुंध आ गई। कई शहर धुंध की लपेट में हैं। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध के बलाई शहरों से धुंध होती हुई टंडोलायर तक पहुंच गई। कंदकोट, धुल, जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, दादू, नवाबशाह में सुबह के औकात में शदीद धुंध से मामूलाती जिंदगी रुक गए। कई शहरों में धुंध के बायस बिजली मुअत्तल हो गई। धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। महकमा मोटरवेज ने शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनों का घंटों ताख़ीर से आना अब मामूल बन गया है, जिससे मुसाफिरों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। खैबर मेल 7.25 घंटे, ग्रीन लाइन 2.25 घंटे, जबकि तेज़गाम 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इमरान लतीफ़ इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी इमरान, बताइएगा लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और क्या मुतबादिल टाइम फ्रेम बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, मौसम सरमा आया नहीं, मगर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो ट्रेनों के औकात-ए-कार हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अगर बात करें कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें हैं ताख़ीर का शिकार है। खैबर मेल जो है तकरीबन 2.25 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह अगर बात करें ग्रीन लाइन की तो ग्रीन लाइन 2.25 घंटे, जबकि जो तेज़गाम है वो तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है वो भी 4 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर का शिकार है, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस 6.5 घंटे, जबकि अवाम एक्सप्रेस 6 घंटे की ताख़ीर से लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह अगर बात करें शालीमार एक्सप्रेस है वो भी 1 घंटा ताख़ीर से लाहौर पहुंचेगी। तो इस हवाले से जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर हैं उनका कहना है कि रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि रेलवे के जो औकात-ए-कार हैं ट्रेनों के उनको दुरुस्त किया जाए। इससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी तहरीक-ए-इंसाफ के हिरासत में लिए गए तमाम रहनुमाओं को जल्द ही रिहा किया जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर मैकन, रिहाई कब तक मुमकिन है? जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2 गाड़ियों में तमाम अरकान को बिठाकर अडयाला जो पंजाब पुलिस की चौकी है वहां से रिहा कर दिया गया है और तमाम रहनुमाओं को दोनों गाड़ियों में बिठाकर, जिनमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर समेत तमाम अरकान को इस वक्त अडयाला जो पुलिस पंजाब पुलिस की चौकी है वहां से रिहा कर दिया गया है और दोनों गाड़ियों में बैठकर जो अपने अपनी गाड़ियों में बैठकर वो लोग इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जब GTV ने उनसे सवाल किया कि आपको अंदर ले जाकर क्या बात की गई, तो बताया गया कि गैर इंसानी और गैर कानूनी सलूक किया गया है, यह बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है। और असद कैसर ने कहा कि हम जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें जो हैं वो अवाम के सामने रखेंगे। साहबजादा हामिद रजा जो कि चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि अब ये मामला हम जो पार्लिमानी कमेटी है ह्यूमन राइट्स की उसके अंदर भी उठाएंगे और वहां पर इन तमाम लोगों से जो है जवाब तलब करेंगे। याद रहे आज अदालती अहकामात के बाद तमाम अरकान अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जो है वो जमा हुए थे, जबकि 1 घंटा इंतजार करने के बाद तमाम लोग जब नाउमीद होकर वापस जाने लगे तो उस वक्त पुलिस ने भारी नफरी तलब की, तमाम अरकान को हिरासत में लिया और तकरीबन 1 घंटा से जायद वक्त जो है वो उनको पंजाब पुलिस की अडयाला के साथ मुंसलिक जो चौकी है वहां पर रखा। और जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तमाम अरकान जो है उनको रिहा कर दिया गया है और उस वक्त वो अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ से जा चुके हैं। जी अच्छा कमर, जैसे कि आपने बताया कि अदालती अहकामात थे और उसी के तहत ये मुलाकात भी स्केजुअल थी, तो ये तो कंटेम ऑफ कोर्ट भी है, तो क्या जो PTI के गिरफ्तार रहनुमा हैं इन्होंने कोई इंदिया दिया है इस हवाले से कि अदालत जाएंगे?
जी बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एप्लीकेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिस एप्लीकेशन में ये अहकाम जारी किए गए थे मुलाकात के, वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, उसे वापस नहीं लिया गया। और अरकान ने जब मुलाकात के लिए इंतजार करवाया जा रहा था, उस वक्त भी इस बात का जो है इरादा जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि हम अगर मुलाकात ना करवाएगी तो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट जो है उसको परसू करेंगे, अदालत को बताएंगे कि उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो मामला अब ये भी दोबारा वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी अच्छा, ये मामला तो दोबारा जाता हुआ नजर आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या इन रहनुमाओं की जानिब से कोई टाइम दिया गया है कि ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि इनके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा गया? बिल्कुल, जब गाड़ी में बैठकर तमाम अरकान बाहर निकले तो असद कैसर से जीटीवी ने सवाल किया कि अंदर जो है वो क्या हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि गैर इंसानी और गैर कानूनी सलूक किया गया, ये ज्यादती की गई है हमारे साथ और जबरदस्ती हमें चौकी में बंद किया गया, हम इस पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अभी से कुछ देर कबल मुमकिन तौर पर वो तमाम अरकान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर करेंगे। और साहबजादा हामिद रजा जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी कहा है जीटीवी के सवाल के बाद कि इस मामले को हम ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी उठाएंगे और इन लोगों को जिन्होंने ये सब किया है वहां पर कमेटी के अंदर भी जवाब देना पड़ेगा। जी अच्छा कमर, लेकिन गिरफ्तारी की क्या कोई वजह सामने आ सकी है? क्या कोई मुकदमा था जिसकी बेसिस पर गिरफ्तारी की गई, या फिर इनका कसूर बस ये था कि गिबानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए थे? देखिए, मेन चीज तो यही है कि वो मुलाकात के लिए डाला गेट नंबर 5 के सामने मौजूद थे, जबकि वहां पर जो एसएचओ हैं वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि दफा 144 जो है वो नाफिज है। बाद जब उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि मुलाकात बानी पीटीआई के साथ होगी या नहीं होगी, तो हम चले जाते हैं। इसी असना में नफरी जो है वो वहां पर भारी नफरी मौजूद थी। तो जब नाउमीदी उनको नजर आई कि मुलाकात शायद अब बानी पीटीआई से नहीं करवाई जाएगी, तो तमाम लोग अपनी गाड़ियों में बैठ सके। फुटेज में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम अरकान को, साहबजादा हामिद रजा हों, उमर अयूब हों, तमाम अरकान को गाड़ियों में से निकाल कर फिर हिरासत में लिया गया और चौकी में जाकर बंद कर दिया गया। तो वजह जो बताई गई है वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी जो है वो बताई गई है और उसमें जो है इनको हिरासत में लिया गया था। देखिए, यानी कि 144 का निफाज था और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, इस वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी लाहे अमल का ऐलान किया गया है? क्योंकि बार बार वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस सारे मामले में जो एहतजाज है उसके दायरे कार को मजीद वसी करेंगे। देखिए, बेसिकली मामला यही है, गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो सवाबी के अंदर जलसा हुआ, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक लाए अमल जो है वो दिया जाएगा, फाइनल कॉल दी जाएगी। जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, तो मुमकिन तौर पर आज अगर ये मुलाकात होती तो उसके अंदर उस लाए अमल के बारे में भी मुशावरत हो सकती थी। तो इस को अगर पेश नज़र इस चीज़ को रखें तो जाहिर है कि तमाम तर मामलात जो हैं वो उसके पस पर्दा यही चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अगला लाएअमल है उसका अभी तक इंतजार जारी है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इसी वक्त उनको यहाँ से रिहा किया गया है। अभी वापस जाकर वो एज पार्टी क्या लाएअमल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई आम MNAs या MPs नहीं थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान थे इसमें शामिल, जिनको हिरासत में लिया गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सेनेट में है शिबली फराज वो थे। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद साहबजादा। तो कमर महकन, जिस तरह से बार बार पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जाता है, अभी पार्लियामेंट लॉजेस वाला वाकया भी हमारे सामने ही है, तो क्या इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन कौमी असेंबली में उठाएगी? जी बिल्कुल, ये देखिए एक तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन पाकिस्तान में हो रही हैं। इस बारे में जब मैंने साहबजादा हामिद रजा से सवाल किया अडयाला चौकी से बाहर निकलते हुए, तो उन्होंने कहा कि हम इसको वो खुद भी चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के, तो उन्होंने कहा कि हम ये मामला कमेटी में रखेंगे और इस पर जो है वो जवाब तलब करेंगे। तो साहबजादा हामिद रजा ने तो बाकायदा ऐलान किया है कि इस ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर, जिसके वो खुद चेयरमैन है, इस मामले को उस कमेटी के सामने रखेंगे।
तो ये तो अब नजर आ रहा है वाज़ेह। अब तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा, ये जो मुमकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमें मजीद जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा कमर, जैसे कि आपने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई प्रिपरेशंस कर रही थी एहतजाज के हवाले से, और जाहिर है वो ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई ही फाइनल कॉल देंगे एहतजाज के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात इसलिए भी नहीं हुई कि वहाँ से कोई अहकामात ना आ जाए? देखिए, जो सवाबी जलसा था उससे पहले भी एक मुलाकात होनी थी, और तब हिरासत में लिए जाने के अलावा तकरीबन यहाँ पर वही हालात थे, कड़ी सख्त निगरानी और सिक्योरिटी थी, नफरी ज्यादा थी, तो उस वक्त भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। दूसरी तरफ जेल के रूल्स के मुताबिक जो मामला है कि सियासी मामलात पर गुफ्तगू जेल के अंदर नहीं की जा सकती, इस मामले को भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, जिसे जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार एजाज साहब, उन्होंने उस रूल को खत्म कर दिया था और कहा था कि अगर कोई सियासी लीडर जेल में है और उससे कोई और जी बिल्कुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा था कि सियासी बात ना करें तो क्या मौसम की बात करें उनके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तनाजुर में अब हमें ये लग रहा है कि अगला लाएअमल जो है उसको अगर मद्देनजर रखें तो ये मुलाकात वाकई एक अहमियत की हामिल थी कि अगला लाएअमल शायद बानी पीटीआई की तरफ से क़यादत को जो बाहर है उनको बताया जा सकता है, अगला लाएअमल उनके साथ शेयर किया जा सकता है, कोई डायरेक्शन दी जा सकती है। तो एक तो ये जो मुमकिन सूरत हाल है उसके पेश नज़र भी जो है वो हो सकता है। दूसरा, इमरान अब अदालत के अंदर एडवोकेट जनरल उन्होंने भी इस मामले को चैलेंज कर रखा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं और समन रिफत साहब हैं, उन्होंने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि सरदार एजाज साहब का जो ऑर्डर है वो अभी भी मौजूद है कि सियासी मामले के ऊपर अगर सियासी लीडर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो और फिर क्या मुमकिन गुफ्तगू जो है वो उनकी आपस में हो सकती है। ठीक है कमर मैकन, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। लाहौर में सांस लेना भी मुहाल हो गया है। बढ़ती फिजाई आलूदगी के सबब एंटी स्मॉग ऑपरेशन भी जारी है। ग्रीन लॉकडाउन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब से। जी भट्टी साहब, स्मॉल लॉकडाउन और ग्रीन लॉकडाउन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? और गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई थी कि गवर्नमेंट ये सोच रही है पंजाब की कि यहाँ पर जो कैनन मिस्ट है उस तरीक़ेकार को अपनाया जाए ताकि स्मॉग को कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, जहाँ तक खिलाफ वर्जियों की बात आपने सवाल किया है तो खिलाफ वर्जियाँ लाहौर में जारी हैं। कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं है। जो छोटे छोटे ग्राउंड्स पार्क्स जो जिनके गिर्द जंगला नहीं मौजूद है वहाँ पे जो हैं इस वक्त के करीब लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पर जो हैं उस पर खेलते वेलते हैं, जबकि मना किया गया है। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है, रोकती है, लोगों को पकड़ती है। अब पुलिस वालों का ये कहना है कि क्या हम सारे शहर को पकड़ लें मास्क के बगैर, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन लोग जो हैं वो खिलाफ वर्जियों पर तुले हुए हैं, वो नहीं बाज आ रहे। स्मॉग की सूरत हाल वही है कि तकरीबन 500 के करीब, अभी 460 के करीब पहुंच चुकी है। स्मॉग से ये है कि सांस और आंखों की बीमारियां और गले की बीमारियां तो चल ही रही हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद किया गया 12 पॉइंट्स पर और 45 लाख रुपया पिछले 24 घंटे में जुर्माना भी जो है वो किया गया है ट्रांसपोर्टर्स को, जिस पर उन्होंने हड़ताल भी कर दी थी। लेकिन उससे भी बातचीत जारी है। लेकिन ओवरऑल लाहौर की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। सूरत हाल यही है कि स्मॉग के डेरे हैं यहाँ पर और उस तरह जो है लोग भी जो हैं वो तंग हैं। रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो बुरी तरह यहाँ पर मुतासर हो रहे हैं और ख़ासकर जो शाम के औकात हैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल सामने लोगों को सामना करना पड़ता है। स्मॉग भी है, फॉग भी है और उसके साथ साथ जो आपने बात की कि स्मार्ट लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन, उस पर लगा तो हुआ है लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अरसलान रफीक भट्टी साहब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के बाद बड़े सनती डिवीजन फैसलाबाद में स्मॉग के बादल छाए हुए हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 तक जा पहुंचा है। शहरियों ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद बताएंगे अजीज भट्ट। जी अजीज।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए फैसलाबाद में स्मोक के हवाले से, तो फैसलाबाद में भी स्मोक की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। फैसलाबाद के शहरी नाक, कान, गला, सीने की जलन, आंखों की जलन की बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद की फ़ज़ा जो है वो उसमें आलूदगी की शरह जो है वो 252 इंडेक्स तक पहुँच चुकी है और शहरी जो है वो इससे काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और जो चिमनियाँ धुआं उगल रही हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी तेज़ी से साथ जारी हैं। महकमा हाईवे की जानिब से भी जो है वो शहरियों को खुसूसी तौर पर सफ़र के दौरान जो है खुसूसी हिदायत की जा रही हैं कि वो अपने गाड़ियों पर जो है वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। भावल नगर में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस सांस लेना भी दूभर हो गया है। सीईओ हेल्थ ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत कर दी है। मज़ीद बताएंगे शेख समान। जी शेख। जी बिल्कुल, जिला बहावर नगर में स्मोक के डेरे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीईओ हेल्थ ऑफिस में। मेरे साथ सीईओ हेल्थ मौजूद है, उनसे जानते हैं स्मोक की रोकथाम के लिए वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जी सबसे बड़ा जो अहम पैगाम है वो ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी अपनी फसलात को जलाने लग जाते हैं, जो उनकी बाकियात होती है उनको जलाने लग जाते हैं। मेहरबानी करके इनको ना जलाया करें, इनको कोई ट्रीट किया करें। बिल्कुल जना स्मोक उठती है, इस वजह से पहले भी आप लोगों ने देख लिया है क्या असर हो गया। और साथ ही जो दरख्त हैं, ये दरख्त जो आप लोग कटाई करवाने जा रहे हैं, दरख्तों की वजह से ये स्मोक वगैरह कम होती है। आप लोगों ने तो ये पूरे के पूरे माहौल को आलूदा कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीईओ साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो किसान भाई हैं उन्हें जो है फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, इन्हें नहीं लगानी चाहिए। इससे जो है वो धुआं उठता है जिससे स्मोक पैदा होती है, जो बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की जो जन्म ले रही हैं। ये ना रोका गया तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। जी। फ़िज़ाई आलूदगी ने पंजाब में स्कूल्स भी बंद करा दिए हैं। डेरा गाजी खान में कल से स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगे हसनैन खान। जी हसनैन। जी, बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से एक अच्छा फ़ैसला किया गया है। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खां के तमाम स्कूल्स भी 5 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। ये स्कूल 13 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्मोक से फैलने वाली तमाम बीमारियों से, जिनमें सांस, दमा, आँखों की एलर्जी और दीगर मूजी अमराज से स्कूल के टीचर्स और बच्चे महफूज रह सकें। जी। सरगोदा और गिरदोनवा में भी फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कल से स्कूल और कॉलेजेस भी बंद कर दिए जाएंगे। मज़ीद बताएंगे जावेद शाह। जी जावेद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा शहर में। पंजाब के दीगर शहरों की तरह 4-5 रोज से स्मोक ने सरगोदा को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल से स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। स्कूल बंद करने के बारे में क्या कहना है और स्मोक के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल से स्कूल और हमारे कॉलेजेस ऑफ किए जा रहे हैं, जिससे हमारा ही नुकसान है बहुत ज़्यादा। ये स्मोक वगैरह हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़त्म की जाए। हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारे जो भट्टे वगैरह वहाँ से मतलब धुआं क्रिएट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बजाय हमारी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ऑफ किया जा रहा है। इसमें हमारा ही लॉस है, हमारे नुकसान है। तो उनको चाहिए इनको ओपन ही रखा जाए ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। इस वक्त ज़मींदार हजरात जो हैं वो अपनी फसलों की बाकियात को आग लगा रहे हैं, जिससे स्मोक पैदा हो रही है। इंतज़ामिया फौरी तौर पर इसका तदारक करे और इसकी रोकथाम करे। जी।